नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। बलिया से लेकर चौरी चौरा तक है संजय के उगाए हुए सब्जी के पौधों की डिमांड। थाना दिवस में 40 मामलों का किया गया निस्तारण। कोटेदारों ने अब ई-केवाईसी की समस्या से विभाग को कराया अवगत। कपरवार में ग्रामीणों ने किया विरोध प्रदर्शन और प्लास्टिक के बोरी के सहारे कटान रोकने की जुगाड़ में जुटा विभाग। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। 1 बीघे से कम जमीन किराए पर लेकर सब्जी तथा फल फूल के पौधे बेचकर गांव का एक युवक अपने साथ 1 दर्जन से अधिक लोगों को रोजगार दे रहा है और तरक्की की नई इबादत भी लिख रहा है। अपने पिता तथा बच्चों के साथ खेत में पॉली हाउस में तैयार किए गए सब्जी के पौधों को गोरखपुर से लेकर बलिया जनपद तक अपने ही वाहन से भेजकर व्यापार कर रहा है। संजय अपने इस व्यवसाय के साथ ही गांव में गरीब परिवार के बेटियों की शादी में टेंट आदि की व्यवस्था भी मुफ्त में कराते हैं। करीब 4 साल से लगातार इसे अपना रोजगार बना चुके संजय पिछले वर्ष लाखों का टर्नओवर कर चुके हैं। मुजरी का निवासी संजय पाल गांव के ही चौराहे के पास किराए पर जमीन लेकर सब्जी के पौधे उगा रहे हैं। पॉली बैग तकनीक से पौधों को तैयार कर सीधे दुकान तक संजय पहुंचा देते हैं, जहां से किसान अपने खेतों में सब्जी के पौधे लगाकर फसल तैयार कर रहे हैं। संजय कुमार अपने पिता सीताराम के साथ इस नर्सरी पर सेवा दे रहे हैं। अपने अलावा करीब 1 दर्जन से अधिक लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं और इसकी सर्वत्र प्रशंसा हो रही है। बताया जा रहा है कि संजय अपने साथियों के साथ नर्सरी पर शाम को बेसिक कक्षाओं के बच्चों को निःशुल्क पढ़ाते भी हैं। पारा स्नातक तक की शिक्षा पूरी करने के बाद नर्सरी को ही अपना व्यवसाय बनाने वाले संजय काफी सामाजिक सरोकारों से भी जुड़े रहते हैं। संजय की माने तो वह अपने टेंट हाउस का सारा सामान गरीब बेटियों की शादी के लिए बिना किसी पैसे के देते हैं। 3 महीने के बाद जून महीने के दूसरे शनिवार से पुनः थाना दिवस की शुरुआत हो गई। इसमें जिले के समस्त थानों पर थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया। थानों पर राजस्व और पुलिस के अधिकारियों की मौजूदगी में जनता की समस्याओं को सुना गया। जिले के थानों पर कुल 114 मामले आए थे, जिनमें से 40 का निस्तारण किया गया है। कुछ मामलों में राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीम ने मौके पर जाकर समस्याओं का निस्तारण कराया है। हालांकि चुनाव के बाद आयोजित इस पहले समाधान दिवस पर फरियादियों की बहुत भीड़ नहीं दिखाई दी। शनिवार को जिलाधिकारी अखंड प्रताप सिंह और पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा ने भी मैल थाने में थाना समाधान दिवस के दौरान लोगों की समस्याओं को सुना। थाने पर 3 मामले आए, जिनका निस्तारण करने को राजस्व और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम गठित कर निर्देश दिया गया। ई पास मशीन से कार्ड धारकों के ई-केवाईसी सत्यापन में आ रही समस्याओं को लेकर कोटेदार शनिवार को पूर्ति निरीक्षक के कार्यालय में पहुंचकर पूर्ति निरीक्षक संजीव कुमार तिवारी से मुलाकात किए और उन्हें अवगत कराया गया। कोटेदारों ने कहा कि ई पास मशीन से कार्ड धारकों के ई-केवाईसी सत्यापन का कार्य वितरण के समय पर वे लोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वितरण के समय नेट की समस्या से सभी लोग जूझते हैं। ऐसे में वितरण और ई-केवाईसी का काम एक साथ कैसे होगा। सरकार उन लोगों पर बेवजह जिम्मेदारी सौंप रही है। उनका कहना है कि वितरण के समय लोगों का केवाईसी करने पर कार्ड धारकों को समय से खाद्यान्न नहीं दिया जा सकता है, जिससे विक्रेता की दुकान पर आए दिन विवाद भी होता रहता है। पूर्ति निरीक्षक ने बताया कि शासन के मंशा के अनुरूप ई-केवाईसी की सत्यापन की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिससे किसी के पास कोई गलत कार्ड किसी के पास रह जाए तो इसमें सबका सहयोग भी आवश्यक है, ताकि जरूरतमंदों को समय से राशन दिया जा सके।
बरहज तहसील क्षेत्र के कपरवार से पटखौली पक्के मार्ग में पुलिया अधिक ऊंचा करने से नाराज ग्रामीणों ने शनिवार को विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने पुलिया की ऊंचाई कम न होने पर आंदोलन की भी चेतावनी दी। पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा सामुदायिक केंद्र से पटखौली गांव तक करीब 1.5 किलोमीटर सड़क निर्माण का कार्य चल रहा है और सड़क के मध्य हरिशंकर ओझा के खेत के समीप एक पुलिया डाला गया है। ग्रामीणों का कहना है कि पुलिया की जमीन से ऊंचाई अधिक होने के कारण बाढ़ और बरसात का पानी बाहर नहीं निकल पाएगा, जिसे बिनोबापुरी टोला सहित सैकड़ों बीघा फसल डूब जाएगी। प्लास्टिक की बोरी के सहारे बाढ़ खंड कटान रोकने की जुगाड़ कर रहा है। मानसून सिर पर आ गया है। करीब 1.5 करोड़ की परियोजना का काम अभी पूरा नहीं हो सका है। गोरा नदी के पूर्वी छोर पर बने 6.875 किलोमीटर लंबे पांडे माझा जोगिया बांध से कछार के 64 गांवों की सुरक्षा होती है। गोरा नदी के तट पर बसे करनपुर गांव से लेकर जोगिया खुर्द गांव तक बाढ़ खंड ने 6.875 किलोमीटर लंबे पांडे माझा जोगिया बांध का निर्माण कराया है। 1998 की प्रलयकारी बाढ़ में शीतल माझा गांव के निकट पुल के पास बंधा टूटने के बाद कौन कहे यहाँ तटबंध ही बह गया था और भारी तबाही मची थी। अब बताया जा रहा है कि प्लास्टिक के बोरे के सहारे बाढ़ खंड पर कटान रोकने की जुगाड़ कर रहा है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने काफी निराशा और असंतोष व्यक्त किया है और उन्हें खतरे का अंदेशा सता रहा है। डिमांड बढ़ने पर अब जिले में ही साइलेज का उत्पादन होने लगा है। इससे मक्का, ज्वार और बाजरा की खेती करने वाले किसानों को लाभ होगा। वहीं भूसे की जगह साइलेज खिलाने से पशुओं की सेहत भी सुधरेगी तथा दूध का पैदावार भी बढ़ेगा। जनपद में भाट पारानी क्षेत्र में साइलेज का उत्पादन शुरू किया गया है। बालियों समेत मक्के की खड़ी फसल को मशीन में डालकर साइलेज बनाया जाता है। अभी तक 1000 कुंटल साइलेज का उत्पादन हो चुका है। जिले के 26 गो आश्रय स्थलों में कुल 2520 गोवंश रहते हैं। उन्हें भूसा और कुछ दाना ही दिया जाता है। इससे अधिकांश पशुओं की सेहत खराब या कमजोर रहती है। जिलाधिकारी ने गो आश्रय स्थलों का निरीक्षण किया और कमजोर गोवंश को देखते हुए उन्हें भूसे की जगह साइलेज खिलाने पर भी जोर दिया। बीएड की संयुक्त प्रवेश परीक्षा रविवार को जिले के 15 परीक्षा केंद्रों पर हुई। इसमें जिले के 6913 परीक्षार्थियों के लिए 600 शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है। प्रवेश परीक्षा के लिए सभी तैयारियां पूरी की गई थी। परीक्षा में सुरक्षा को लेकर पुलिस बल तैनात रहे और सुबह 9 बजे से जनपद के 15 परीक्षा केंद्रों पर यह परीक्षा ली गई। इस दौरान 8 सेक्टर, 15 स्टैटिक और 15 केंद्र व्यवस्थापक भी तैनात रहे। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 43 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। बलिया से लेकर चौरी चौरा तक है संजय के उगाए हुए सब्जी के पौधों की डिमांड। थाना दिवस में 40 मामलों का किया गया निस्तारण। कोटेदारों ने अब ई-केवाईसी की समस्या से विभाग को कराया अवगत। कपरवार में ग्रामीणों ने किया विरोध प्रदर्शन और प्लास्टिक के बोरी के सहारे कटान रोकने की जुगाड़ में जुटा विभाग। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार। Thank you.